बच्चों, आज हम कक्षा 6 हिंदी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का पाठ 5 व्याकरण परिवार के प्रश्नोत्तर लिखेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न 1 है, पढ़ना लिखना शब्द क्या है? इसका सही उत्तर है क्रिया शब्द। प्रश्न 2, विस्मयादि सूचक वाक्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है सी, अरे 9 बज गए। प्रश्न 3, वह हंसती है कभी रोती है किसका उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर है बी, अकर्मक क्रिया। प्रश्न 4, व्याकरण परिवार में मालकिन कौन है? तो इसका सही उत्तर है ए, क्रिया। प्रश्न 5, निम्नलिखित में से देव भाषा कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है डी, संस्कृत भाषा। नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पुत्र, अकर्मक, पुत्रियां, सकर्मक, सर्वनाम, जातिवाचक, संज्ञा, क्रियादेवी। प्रश्न 6, व्याकरण परिवार में विशेषण और क्रिया विशेषण 2 हैं, तो इसका उत्तर है पुत्रियां। प्रश्न 7, मैं घर के सारे काम करता हूँ, मैं क्रिया है, तो सकर्मक। प्रश्न 8, संज्ञा के स्थान पर उपयोग होने वाले शब्द कहलाते हैं सर्वनाम। प्रश्न 9, संज्ञानंद पर निर्भर है क्रियादेवी पर। प्रश्न 10, पशु, शेर, व्यक्ति और नदी संज्ञा हैं, तो जातिवाचक। अति लघु उत्तरीय। प्रश्न 11, संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग होने वाले 3 शब्द लिखिए। तो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। मैं, हम, तुम, आप आदि सर्वनाम शब्द हैं। प्रश्न 12, अकर्मक क्रिया के कोई 2 उदाहरण लिखिए। तो पहला है राम गया, दूसरा है मोहन हंसा। प्रश्न 13, विशेषण शब्द के कोई 4 उदाहरण लिखिए। तो लंबा, ऊंचा, सुंदर, तेज। प्रश्न 14, मैं भोपाल जाता हूँ, वाक्य को भविष्य काल में बदलिए। तो मैं भोपाल जाऊंगा। लघु उत्तरीय। प्रश्न 15, निम्नलिखित विराम चिन्ह के बारे में लिखिए। अल्प विराम, तो वाक्य के बीच में जहां थोड़ी देर ठहरने की आवश्यकता होती है वहां अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम का अर्थ है पूरा ठहराव। वाक्य के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। प्रश्न 16, समुच्चय बोधक शब्दों के प्रयोग करने की आवश्यकता कब होती है? तो समुच्चय बोधक शब्दों का प्रयोग एक वाक्य से दूसरे वाक्य का संबंध जोड़ने के लिए किया जाता है। उदाहरण, बारिश हो रही थी इसलिए वह स्कूल नहीं गया। प्रश्न 17, हिंदी भाषा को हिंदी कहना कैसे शुरू हुआ? हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। फारसी बोलने वाले सिंधु को हिंदू कहते थे, इसलिए इस देश की भाषा को उन्होंने हिंदी कहकर पहचान दी। प्रश्न 18, निम्नलिखित गद्यांश से विशेषण शब्दों को छांटकर लिखिए। तो यहाँ ये गद्यांश दिया हुआ है, इसमें से विशेषण शब्द हैं सुंदर, चौड़ी, बड़े बड़े, नीली, लाल। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करते हुए अपने बारे में 5 बातें लिखिए। नंबर 1, मेरा नाम है। 2, मैं कक्षा 6ठी में पढ़ता हूँ। नंबर 3, मुझे पढ़ना लिखना एवं खेलना अच्छा लगता है।
नंबर 4, मुझे विद्यालय में उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी भाषाओं के साथ गणित, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान विषय भी पढ़ाए जाते हैं। नंबर 5, क्या आपके विद्यालय में भी यह विषय पढ़ाए जाते हैं? प्रश्न 20, संस्कृत भाषा के बारे में 5 वाक्य लिखिए। नंबर 1, संस्कृत भाषा भारत की सबसे प्राचीन भाषा है। नंबर 2, संस्कृत भाषा का प्रयोग ऋषि मुनि, विद्वान, कवि सभी करते रहे हैं। नंबर 3, इसे देव भाषा भी कहा जाता है। नंबर 4, प्राकृत भाषा एवं पाली भाषा आदि संस्कृत भाषा की ही संतानें हैं। नंबर 5, प्राकृत भाषा से ही अपभ्रंश भाषा का जन्म हुआ एवं अपभ्रंश से हिंदी का विकास हुआ। इस तरह हिंदी का जन्म भी संस्कृत भाषा से ही हुआ है। इसी के साथ हमारा अध्याय 5 यहीं खत्म होता है। जल्द ही हम अध्याय 6 के साथ फिर मिलेंगे।